आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बर्ड फ्लू जो है वो सारी चिड़ियों की जान ले लेगा, ठीक है। और जो चिड़ियों की स्पीशीज़ है, प्रजातियाँ हैं, वो थ्रेटेंड हैं। बर्ड्स और मैमल्स की भी स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटेंड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, मुझे लगा इसको करना चाहिए। हालांकि इस पर मैंने पहले भी लेक्चर लिया हुआ है। तो बर्ड फ्लू आउटब्रेक जो है ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, आज से 2 हफ्ते पहले, कि साउथ जॉर्जिया में हिट हुआ है और पेंगुइन्स की जो पॉपुलेशन है वो खतरे में है। देखिए H और N ये प्रोटीन का संगम होता है। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो H5N1 ये वाला जो स्ट्रेन है इस समय काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ये काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ को काफ़ी बड़ा थ्रेट है। इंसानों में हो गया तो 60% चांसेस है कि आपकी मौत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होता है। हालांकि अगर आप किसी फार्म पे काम कर रहे हैं या चिड़ियों के बहुत संपर्क में है, बहुत क्लोज हैं, तब आपको बर्ड फ्लू हो सकता है। ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो इस समय जो वायरस है उसने 80 देशों में, क्या बात है, डॉन का इंतजार तो 80 देशों की मुल्क कर रही है। तो वायरस का इंतजार भी 80 देशों में अभी तक पहुंच चुका है दिसंबर 2023 तक। और अभी कितने 3 महीने और बीत गए हैं, तो हो सकता है 10-15 और देशों में जो है वो फैल गया हो। अब इसमें होता क्या है, मारिए आप, खत्म करिए जितने भी बर्ड्स हैं, कल करिए उसे, ठीक है, काटिए गर्दन सबकी और फेंक दीजिए सबको। न्यूमरस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बर्ड्स जिसमें गर्ल्स और टर्न्स होते हैं वो इस समय हजारों में मारे जा रहे हैं। तो देयर इज अ बिग थ्रेट। कुछ प्रजातियां तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और अगर कुछ भी एक्सटिंक्ट होता है तो उस पर हमारी फूड चेन पे बहुत बड़ा असर करता है। आज ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन एक्सटिंक्शन सर्च करिएगा। मेजर कंसर्न क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले फ्लू इतनी तेजी से नहीं फैले थे, यानी कि H5N1 जो है दैट इज हाईली कंटेजियस स्पेशली अमंगस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स। अच्छा, बर्ड्स में तो ठीक है, बट मैमल्स में हो गया है। हम भी मैमल हैं, तो मैमल्स में फैलना ये खतरनाक है। जूनोटिक, जानवरों से इंसान में आना। जानवर इतने वायरस नहीं फैला रहे जितने इंसान फैला रहे हैं, आपको पता है। तो अभी तो ये बर्ड्स पे ही होता था, लेकिन इस समय मैमल्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सिवेट को हो गया, साउथ जॉर्जिया में कितने मैमल्स को हो गया। तो हजारों में सील्स और सी लायन जो कि मैमल्स हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं और मर रहे हैं। साथ ही साथ एंटार्क्टिका में पहली बार कोई वायरस एंटार्क्टिका पहुंच गया। अब बर्ड्स हैं भाई, देखिए, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, कहीं पे भी जा सकते हैं। नदी है, पंछी हैं। तो आपने देखा होगा, इलाहाबाद जाइए इस समय, अभी तो नहीं है, फरवरी में अगर आप जाते हैं तो साइबेरियन बर्ड्स आती हैं। तो चिड़िया जो है ना वो उड़ती हैं। बचपन में मैं सोचता था काश में चिड़िया होता, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं तुमको गिद्ध होना चाहिए था। तो इस तरीके से तो बात यह है कि चिड़िया जो होती है कहीं पर भी जा सकती है। साइबेरियन बर्ड्स जो है वो आती हैं इलाहाबाद में, चिल करती है, चिल आउट, हैंग आउट करती है मस्त। अब अगर वो उनको किसी में भी बर्ड फ्लू है, सुसु पोटी की कहीं पे गिरी, वो फैल जाएगा। वो इंटरैक्ट करेंगी दूसरी बर्ड से तो फैल जाएगा। तो बर्ड्स को अगर कोई बीमारी है, क्योंकि वो माइग्रेट, वो उड़ रही हैं, तो वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बस वो इंसानों में ना आए, लेकिन मैमल्स में उसके साइंस हमको देखने को मिले हैं। तो क्रिस वॉल्सर्स बताते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, H5N1 में इस समय 150 वाइल्ड और डोमेस्टिक एवियन स्पीशीज को इन्फेक्ट किया है पूरी दुनिया में। ये इस समय सबसे खतरनाक है। मिलियंस ऑफ बर्ड्स जो है वो मारी जा रही हैं। और चाइना में 1996 में ऐसा हुआ था। उसके बाद अभी ये सब ससुरा सब साला चाइना से ही आता है, ठीक है। ये चाइनीज बात कुछ भी खा लेते हैं, ये है ना, इंसानों को मार के खा ले, कुछ भी खा लेंगे ये। अभी अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक गीज होता, पक 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 कैसे भागते हैं वो लोग। एक रेस्टोरेंट में देखा, जिंदा पकड़ के खा लिया। मतलब वहीं पे रेस्टोरेंट में गीज लेके आया, मैंने कहा ये क्या जिंदा खाएंगे, उसको काटा, वहीं तला, खा गए। जब तल रहे थे तो उसकी जो वो मतलब एक्चुअली द गीज वॉज अलाइव उस समय जब वो तल रहे थे उसको, तो गीज के पकौड़े खा लिया। तो यहां पे चाइना 1997 में डोमेस्टिक गीज को जब ये हुआ और उसके बाद फिर क्विकली जंप होने लगा ये, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में फैला। मोर्टेलिटी रेट जैसा कि हमने बताया 50% तक होता है, यानी कि आधे चांसेस हैं कि आपकी जान गई अगर ये आपको हुआ। रिसर्च ग्रुप कह रहा है कि देखिए जो वायरस है इसने पाम सिवेट, इसको जो है वो इन्फेक्ट कर दिया। बिल्ली जैसा होता है ना वो। कैप्टिव ब्रीडिंग 2005 में पहली बार किसी मैमल में ये वायरस पाया गया, ठीक है। अब उसके बाद एनिमल को बर्ड्स फ्लू होता है, बिल्कुल सही बात है। उनकी डाइट जो है
वो मेनली अर्थवॉर्म्स रहती है। अब उनमें तो बर्ड फ्लू, अभी तक बर्ड फ्लू आया कहां से ये किसी को नहीं पता चला। कहां से बर्ड फ्लू कैसे आया, वी डोंट नो, कि ये वायरस की उत्पत्ति कहां से, उसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, ठीक है ना। तो अब वही है कि जितने भी फेटल इंफेक्शन की रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। और ये जो वायरस है, ये इस समय एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है हर किसी के लिए। अब ये इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा मतलब फेफड़े वाली बीमारी जो आपके सांस को अफेक्ट करे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करे। कोविड जो है, सार्स, मर्स, वो भी तो इन्फ्लुएंजा ही था एक तरीके का, जो आपकी लंग्स को सीधा इफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी वायरस कैसे फैलेगा, अब जैसे इसमें H5N1 है, ठीक है ना, ये प्रोटीन से अलग अलग तरीके के, तो वायरस भी अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। वो अपना, उसको सर्वाइव करना है ना, तो कहीं पे पोजीशन में चेंज कर देगा और वो बदल जाएगा, और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि वो घुसेगा। अब आपके जो सेल्स होते हैं ना, आपको जान के हैरानी होगी कि एक सेल में 5000 से ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, आपको पता है, आपकी एक सेल में, और आपके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में, तो हर वक्त रिएक्शन हो रहा है। तो अब सेल के अंदर किसी भी तरीके के वायरस को जाना है, जो प्रोटीन होता है ना, किसी भी तरीके से, प्रोटीन एक तरीके से चाबी है, ठीक है। अब क्या है कि आपका सेल है ताला, अगर सही प्रोटीन, मतलब जैसे वो घुसने की कोशिश करता है, एक बार वो चाबी ताले में फिट हो गई तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में चला जाएगा। अब जैसे ही जेनेटिक मटेरियल सेल में गया, सेल को बोलेगा बेटा, इंफॉर्मेशन देगा वो कि बस दूसरों को इन्फेक्ट करना शुरू करो। तो ऐसे आपकी पूरी बॉडी जो है वो धीमे धीमे इन्फेक्ट हो जाती है। राइबोसोम्स एक्टिव होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप शुरुआत में बहुत तेजी से बुखार आता है, बीमार पड़ते हैं, तो आपकी बॉडी इल है, लेकिन धीमे धीमे वो रिकवर होती है क्योंकि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा होता है, और यही मैमल में भी ऐसे ही काम करता है, बर्ड्स में भी ऐसे ही काम करता है, वो भी सेल से ही बने हैं। तो हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ह्यूमंस को भी हुआ है, ऐसा नहीं, बर्ड फ्लू ह्यूमंस को भी होता है, और जिन भी ह्यूमन को हुआ है बहुत ही कम उसमें से बच पाए हैं। लेकिन वही है कि अगर आप कहते हैं कि भाई चिकन खाने से हो जाता है, देखिए कच्चा खाएंगे और अगर उसको, उस चिकन में बर्ड फ्लू है तो पॉसिबिलिटी है। अगर, क्योंकि देखिए हम बॉईल करते हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे से धो धा के उसको बॉईल किया जाता है, जो भी नॉनवेज, स्पेशली अगर आप बर्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं रहता है, ठीक है ना, वो ठीक है। लेकिन हाँ, आप कच्चा खा रहे हो तो दैट इज क्वाइट डेंजरस। या जो लोग ब्रीडिंग सेंटर्स में होते हैं, फार्म्स में होते हैं, उनको बर्ड फ्लू के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं बर्ड फ्लू की, अगर हम बात करते हैं 100 बर्ड स्पीशीज में ये पाए गए हैं, और टाइम टू टाइम, जैसा कि हमने बताया, कि ये जंप करता रहता है वाइल्ड बर्ड से पोल्ट्री फार्म में, और रेप्लिकेट करता रहता है ताकि बस खत्म किया जाए, ठीक है। मैंने बताया ना, वायरस जो है वो अपने आप को सर्वाइव करता है, ठीक है। तो अभी H5N1 जो है वो हाईली कंटेजियस है, ठीक है। जिस तरीके से आपका ओमिक्रॉन था ना, वैसे ही आपका डेल्टा बहुत खतरनाक, तो उसने तो जान ही ले ली थी, वैसे ये काफी ज्यादा कंटेजियस। अब कंटेजियस मतलब है कि बहुत तेजी से फैलेगा, आप संपर्क में आओगे तो ये फैल जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये इंसानों में कम पॉसिबिलिटी होती, जानवरों में ज्यादा होती है। तो अब ये जो H5N1 है, सबसे पहले यूरोप में 2020 में आया था, यूरोप के बाद ये अफ्रीका गया, फिर एशिया आया, 2021 में आते आते ये नॉर्थ अमेरिका चला गया, और 2022 में आते आते साउथ अमेरिका में चला गया, और उसके बाद 2024 में एंटार्क्टिका में चला गया। अब अगर एंटार्क्टिका में गया तो आप समझ सकते हैं कि एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स खत्म हो जाएंगी, सी लायंस को हुआ है ये। तो एक तरीके से सारे कॉन्टिनेंट में तो ये पहुंच ही गया, यूरोप में चला गया, अमेरिका में चला गया, ऑस्ट्रेलिया भी बचा है, एशिया में आ गया, एंटार्क्टिका में आ गया, अफ्रीका में आ गया, तो बचा ही क्या, सारे कॉन्टिनेंट में तो बर्ड फ्लू है ही है, ठीक है। एंटार्क्टिका में आना, जैसा कि हमने बताया, काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहां अगर एक पेंगुइन को हो गया ना तो सब मरेंगे। तो ये खैर वही बताया कि हीमोग्लूटिन होता है और न्यूरामिनिडेज होता है, अमीनो एसिड्स बेसिकली होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यही कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ H5N1, H5N2, इस तरीके से H5N3, H5N8 बहुत ज्यादा फैला था, स्वाइन फ्लू, ये सब इन्फ्लुएंजा टाइप है, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस हैं, ठीक है ना, कि आपके सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये प्रॉब्लम करेंगे। तो ये हर जगह हमको देखने को मिल रहा है। अब पूरी दुनिया में, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले तो जो ग्रेट स्यूकाज हैं वो स्कॉटलैंड में मरना शुरू हुए समर 2021 से। पिछले 4 सालों से ये वायरस धीमे धीमे अपनी पकड़ बना रहा है। 2021-22 में आ जाओ, जो सॉल्वे फर्थ है उसने स्वालबोर्ड ब्रीडिंग पॉपुलेशन को खत्म किया, गीज मरे, 13,500 के करीब जो है वो चिड़िया मरी। 2022 विंटर में आ जाओ, फिर गीज मरे, आइले की अगर बात करते हैं, फिर उसके बाद फाल्कन से लेकर हैरियर, बजार्ट, व्हाइट टेल्ड ईगल, गोल्डन ईगल, ये सब जो हैं ये मरे। तो ये बर्ड्स को धीमे धीमे इसने 2 साल में अपनी चपेट में लिया।
अब अगर हम अभी जनवरी की बात करते हैं और दिसंबर, पिछले 20 सालों में 882 केसेस हमको ह्यूमन इन्फेक्शंस के देखने को मिले हैं, जिसमें से 52% मोर्टेलिटी रेट रहा है, यानी कि 882 में से 461 लोगों की जाने गई हैं। तो कंबोडिया और लाओस, ज्यादातर आपके वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, लाओस, साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बताया, चिड़ियों को खा लेते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बहुत प्रॉक्सिमिटी में वहां पे काम होता है इन चीजों को लेके, इन चिड़ियों को लेके, तो तभी चीज है। बाकी अमेरिका की भी बात करें तो वहां पे भी ईगल्स, जैसे ये जो एंडेंजर्ड कैलिफोर्निया कॉन्डोर्स है, ठीक है, जो उनको बर्ड फ्लू वैक्सीन दी गई है, जो ईगल है, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी एंडेंजर्ड है। दिक्कत ये है कि जो खतरनाक स्पीशीज हैं, मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको भी ये पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज, ये देख सकते हो ना, बहुत ही जबरदस्त भाई ईगल होती है ये, है ना, और यही शायद क्या नेशनल बर्ड यही है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें आपको जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, बर्ड फ्लू की वैक्सीन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसपे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, कहीं के भी केसेस ऐसे आए तो उसको देखना पड़ेगा। वेट मार्केट्स जो साउथ ईस्ट एशिया में वो बंद करनी पड़ेगी, और अपनी फूड हैबिट्स को भी बदलना पड़ेगा, ताकि हर कोई सेफ रहे, हर कोई ठीक से रहे। सबसे ज्यादा सी लायंस मरे हैं, ठीक है, मैमल्स में अगर बात करते हो, डॉल्फिन्स भी मरी हैं चिली और पेरू में, ठीक है। तो ये बताता है कि ना सिर्फ चिड़ियों में बल्कि मैमल्स में भी हो गया। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये पूरा पेरू चिली ट्रेंच जो है, यहाँ पे हमको मौत देखने को मिली है। यही पेरू है जहाँ पे क्या होता है, याद है कितनी बार मैंने बताया, अल नीनो, है ना, अभी अल नीनो ईयर है, तो यही पेरू से ही ये स्टार्ट होता है, साउथ अमेरिका का जो पेरू है। तो ये काफी न्यूज आई थी और इसको मैंने कवर भी किया था। ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो देखिए, क्योंकि मैमल्स में आ गया है, अभी तो वही है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है वो ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में भी ये हो सकता है। इसकी जो संभावना है वो हम नकार नहीं सकते, और ह्यूमंस में हुआ भी है जैसा कि हमने बताया, बट बहुत तेजी से स्प्रेड नहीं हुआ है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि बर्ड्स के ह्यूमन में आया तो ह्यूमन ने ह्यूमन को फैला दिया, जैसे कोविड में हुआ था, ठीक है, वो जानवर से आप में और आप सबको फैलाते घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार बर्ड से आपको तो आप ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, बट वही कहते हैं कि यू नेवर नो, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। तो कुछ भी हो सकता है भाई, वायरस कब क्या बदल ले, यू डोंट। तो अब इसमें क्या एग्जैक्ट फैक्टर्स है, तो सबसे पहले तो ज्यादातर अननोन है, ठीक है, पता नहीं है। क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात की गई है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से बहुत सारी जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की, या जो मरीन पॉपुलेशन है वो सरफेस पे आ जाती हैं। एक तो ये, ठीक है, इंटरैक्शन, साथ ही साथ वही जो पूरा माइग्रेशन होता है, इतनी दूर तक जो चिड़िया जाती है अपने साथ बर्ड फ्लू लेके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन यही है। ये लेक्चर था, हम उम्मीद करेंगे कि चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो हम ही मरेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।